भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन अपने सारे सवालों के जवाब बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्योंकि अर्जुन निस्त्रप्रभ है, अर्जुन हताश है, अर्जुन युद्ध से मना कर गया है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण उसको समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन, तू न कर्म करने से अच्छा है कर्म कर, कर्म करने से ही तेरा भला होगा। और श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय का यह 8वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठकर है। और यदि तू कर्म नहीं करता है और यदि तू कर्म नहीं करता है तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है, कर्म करने से ही व्यक्ति के सारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। जिस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र के मैदान में आकर कर्म करने से मना कर दिया है, अपने गांडीव को जमीन पर रखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर हतप्रभ हो गया है, हताश हो गया है, निराश हो गया है, अपने बंधु बांधवों को देखकर युद्ध के लिए जिस प्रकार से उसने मना किया है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू मना क्यों करता है? तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र ने बताया है, कर्तव्य के अनुसार कर्म कर, जो कि तेरे जीवन के लिए और इस रण क्षेत्र के लिए भी लाभदायक होगा। व्यक्ति को अकर्मण्य रहने से अच्छा है कि कर्म करे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहता, सिर्फ आराम करता रहता है, बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, तो उसे क्या फायदा? व्यक्ति को अगर इस संसार में जीवन मिला है, संसार में अगर वो आया है, तो कर्म करे। कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन भर संघर्षों में लगा रहता है। ये अपने जीवन में कर्म करता रहता है और जब वो कर्म करता है तभी तो वो समाज में, परिवार में, घर में पूजनीय हो जाता है, क्योंकि कर्मशील व्यक्ति ही पूजनीय है। और अकर्मण्य व्यक्ति जो अकर्मशील है, जो कर्म नहीं करना जानता, वह समाज में, परिवार में भी धुतकारा जाता है, उसे लोग पसंद नहीं करते। तो व्यक्ति जब संसार में आता है तो उसे भी कर्म ही करना चाहिए, और जब वो कर्म करेगा तो वह खुद के लिए तो भला करेगा ही, साथ ही उसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, घर के लोग जुड़े हुए हैं, बंधु बांधव जुड़े हुए हैं, सबका भला होगा, सबका उद्देश्य पूरा होगा। ये तभी होगा जब वो कर्म करेगा, क्योंकि एक पक्षी को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो घोंसले में बैठा रहे और उसे भोजन प्राप्त हो जाए। किसी व्यक्ति ने खूब कहा है कि किसी आम के पेड़ के नीचे अगर आप बैठ जाए और पेड़ पर आम लगा हुआ है और आप उसे कहते हैं, आम मेरे मुंह में आ जा, आम मेरे मुंह में आ जा, तो क्या वो आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके लिए भी उसे कर्म करना पड़ेगा, उसे उठकर जाना पड़ेगा, पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा और आम तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसे आम मिल पाएगा।